और बातचीत नहीं करेंगे, शांति बनाकर बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं मैंने आने में बहुत देर कर दी, मेरा भक्त बहुत परेशान हुआ है, बहुत यातनाएं मिली हैं मेरे भक्त को, लेकिन अब मेरा भक्त बिल्कुल परेशान नहीं होगा। भगवान कहते हैं सिर्फ मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें इतनी यातनाएं मिली हैं, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो। अब यहाँ पर सभी देवी देवता खड़े होकर देख रहे हैं कि जिसके दरबार पर जाकर हर व्यक्ति क्षमा मांगता है, वो आज पहली बार उन्होंने किसी से क्षमा मांगी। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं प्रभु, आपके दर्शन के लिए अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है तो वो तो कुछ भी नहीं है। अरे लोग तो आपके दर्शन पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैंने तो थोड़ी सी यातनाएं सहा हूं, वो भी किसकी? अपने पिताजी की। और प्रभु आप भी तो मुझे हर बार बचाते रहे, पिताजी मुझे मारने का प्रयास करते रहे और आप मुझे हर बार बचाते रहे, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूं, ऐसे तो मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूं इतनी जल्दी, लेकिन अगर पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो वो छोड़ेंगे नहीं। और संसार के लोग भले ही आपका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, जब उनका काम पूरा हो जाएगा, तो आपका साथ छोड़कर, आपका हाथ छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, कलयुग है, होगा ही। लेकिन भगवान ने किसी का हाथ पकड़ लिया तो वो फिर उसका उद्धार करके ही रहते हैं। तो यहां नरसिंह भगवान कहते हैं कि कुछ मांगना है तो मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ऐसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपको तो पता है ना कि हमारे जो पिताजी थे वो बड़े ही पापी थे, इसीलिए प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को सिर्फ मुक्ति दे देना, उन्हें अपनी शरण में ले लेना। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हुआ हो उसकी 21 पीढ़ी आगे की और 21 पीढ़ी पीछे की अपने आप ही तर जाती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को मुक्ति अवश्य मिलेगी, उसे मेरी शरण अवश्य मिलेगी। भगवान प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। अब यही प्रहलाद चरित्र नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि एक बात बताइए, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो बोले धर्म क्या है? तो कहा धार्यति धर्म, जिसको जीवन में धारण किया जा सकता है वही धर्म है। नारद जी कहते हैं ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 5 लक्षण बताती हूं जो श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। यदि ये 5 लक्षण किसी व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति में धर्म है, वो धर्म की रक्षा कर रहा है। तो धर्म का पहला लक्षण है सत्य।
सत्य की राह पर चलो, जितना हो सके उतना सत्य बोलो। हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां झूठ बोलते हैं। और एक झूठ तो ऐसा है जो सभी बोलते हैं, बिरले ही हैं जो नहीं बोलते होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। कौन सा झूठ? आपको किसी से मिलने जाना है, उसने कहा मुझे इतने समय मिलना है। अब वो व्यक्ति उतने समय वहां पहुंच गया और वहां पहुंच करके आपको फोन लगा रहा है, कहां हो? मैं तो पहुंच गया। फिर हमारा जवाब क्या होता है? बस रास्ते ही में है, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, बस तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। और असलियत क्या होती है कि अभी तक घर से बाहर ही नहीं निकले, आराम से चाय पी रहे हैं घर में बैठकर, और उससे क्या कह दिया? बस 10 मिनट। जैसे उसको पता ही नहीं है कि 10 मिनट कितना होता है ना? तो यहां पर जरूरत है झूठ बोलने की। अरे सामने वाला थोड़ा आप पर चिल्लाएगा, क्रोधित होगा, बातें सुनाएगा, सुन लेना। लेकिन अब यहां पर झूठ बोलने वाली बात तो कुछ थी ही नहीं। तो जहां जरूरत ना हो वहां झूठ ना बोले। हाँ, किसी झूठ से आपका कोई बड़ा काम हो रहा हो, किसी का भला हो रहा हो, तो वो झूठ भगवान माफ भी कर देते हैं। और जब श्रीमद् भागवत भी आप पढ़ते हैं तो उसके भी मंगलाचरण में कहा गया है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे ऊपर है। और बाबा तुलसी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। और देखिए, ये मैं नहीं कहती, ठीक है, ये हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। और हमारे शास्त्री भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। और देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि सत्य को झुकाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। तो धर्म का पहला लक्षण है सत्य, धर्म का दूसरा लक्षण है दया। कोई परेशान है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही हैं कि कोई मेरी मदद कर दे, वो आपसे मदद मांगता है। और यदि आप समर्थवान हैं, मदद करने के लायक हैं, तो आप उसकी मदद करिए। ऐसा नहीं कि मदद करने की बजाय हम उसका उपहास उड़ा रहे हैं कि अच्छा हुआ, इसको तो ऐसे ही होना था। तो ऐसा नहीं करना है, मदद करना है। तो धर्म का दूसरा लक्षण है दया। दया की भावना होनी चाहिए हर जीव में। धर्म का तीसरा लक्षण है पवित्रता। घर को आप जितना पवित्र रखोगे, जितना साफ सुथरा रखोगे, उतनी लक्ष्मी आती है, कहते हैं। गंदगी होगी तो दरिद्रता आएगी। तो जितना हो सके घर को पवित्र रखिए। तो धर्म का तीसरा लक्षण है पवित्रता। और धर्म का चौथा लक्षण है तप। और तप का अर्थ होता है तपस्या। बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं और महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं क्या? तप आधार सब सृष्टि भवानी, कराही जाई तप
महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से कि देवी, ये जो संसार है तपस्या शक्ति से ही टिका हुआ है। तपस्या शक्ति से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। तपस्या शक्ति से ही भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तपस्या शक्ति से ही महादेव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं। और तपस्या शक्ति के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार अपने सर पर धारण किए हुए हैं। तो धर्म का चौथा लक्षण है तप, और धर्म का पांचवा लक्षण है तितिक्षा। भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। फिर स्त्रियों के बारे में बताया गया, और ध्यान से सुनिएगा, माताओं से निवेदन है, ये बात आपके लिए ही है। फिर स्त्रियों के बारे में बताया गया कि स्त्रियों के क्या धर्म होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म उसका पतिव्रत धर्म होता है। नारद जी कहते हैं कोई भी स्त्री सच्चे मन से यदि पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो मृत्यु के बाद जब वो परलोक जाती है तो माता लक्ष्मी के समान और उनके जो पति हैं वो भगवान विष्णु जी के समान भोग को भोगती है। इसीलिए हमेशा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। और माताओं से मैं कहूंगी कि यदि आपके पति की तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, तो तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है कि हम पति को छोड़ करके तीर्थ यात्रा चले जाएं और हमारे पतिदेव बीमार हैं घर पर, है ना। तो आप घर पर ही रह करके अपने पति की सेवा करिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा में मंदिर जाने से जो फल मिलता है वही फल अपने पति की सेवा करने से स्त्रियों को घर पर ही मिल जाता है। क्योंकि स्त्रियों के लिए उसके पति ही उसके देवता होते हैं, पति देवता। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पर जो अपनी पति की सेवा करती है, उनकी हर बात मानती है? हाथ उठाना जरा। अच्छा, चरण कौन कौन दबाता है अपने पति के? लक्ष्मी जी दबाती है ना, सीखना चाहिए हमें, हम इतना तो कर सकते हैं। हाथ उठाना जरा, कौन कौन माताएं हैं? बहुत बढ़िया, आपको प्रणाम है मेरा। ये भारत की देवियां हैं, ऐसी ही होनी चाहिए भारत की देवियां। बहुत बढ़िया। और कौन कौन है जो आज से जाकर के अपने पति की सेवा करेंगे? हाथ उठाएं। आप नहीं करेंगी? ठीक है भाई, हमें क्या, आपके पति हैं, करो चाहे ना करो, हमें तो बताना है। हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा धर्म है, अब पालन करना नहीं करना ये तो आप पर निर्भर करता है ना माताओं। तो मंदिर जाइए, तीर्थ यात्रा के लिए जाइए, लेकिन कब? जब पति बीमार ना हो, जब पति भी अच्छे हो तो साथ पर जाइए, साथ में दोनों। अब ऐसा नहीं कि पति घर पे बीमार है और हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो घर पर रह करके अपने पति की सेवा करिए। फिर कहा गया कि अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, जो असल नाम है, क्योंकि कहते हैं कि उससे उसकी आयु घटती है। तो पति का जो असल नाम है वो मुख से आप मत लीजिए, कोई और नाम से आप बुला सकती हैं,
कोई और नाम आप रख सकती हैं दूसरा, लेकिन असल नाम अपने मुख से मत लीजिए। तो ये धर्म के कुछ लक्षण हैं। फिर कहा गया कि हमें दान के बारे में कुछ बताइए। दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे तो दान हम जब भी करते हैं तो हमको बहुत फल प्राप्त होता है, लेकिन कुछ विशेष दिन हैं। अगर आप उस समय दान करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अगर आप उस समय दान करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो तो आप दान करिए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो आप दान करिए। लेकिन दान भी किसे करना चाहिए? जो सुपात्र हो। दान किसे करना चाहिए? जो सुपात्र हो, जो उसका सही उपयोग करे। कुपात्र को दान करोगे, दान उल्टा पड़ जाएगा, यानी जो वो गलत काम करेगा उसका परिणाम आपको भी मिलेगा, क्योंकि धन उसे आपने दिया है। नहीं, तो महाराज दान के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिए हैं? बोले जरूर दिए हैं। सुखदेव जी कहते हैं त्रिकूट नामक एक पर्वत था, वहां पर एक सुंदर सा सरोवर बहता था। तो वहां पर एक हाथी आया करता था, और हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, बहुत सुंदर। और सुंदरता तो ऐसी बहुत सुंदर हाथी, और शक्तिशाली तो इतना कि उसकी सुगंध से ही शेर डरकर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। उसका नाम था गजेंद्र, गजेंद्र नामक हाथी। वो अपने परिवार के साथ आता है क्रीड़ा करने के लिए, तो कभी अपनी सूंड में पानी भरकर कभी अपने बच्चों पर फेंके तो बच्चे नृत्य करने लग जाएं, पत्नियों पर फेंके तो पत्नियां शर्मा जाएं। अब यही खेल पानी में चल रहा है कि पानी में ग्राह आता है। ग्राह यानी मगर। वो आके गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है, और पैरों को पकड़ते ही गजेंद्र सोचे ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इतना शक्तिशाली। लेकिन गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। तो गजेंद्र की शक्ति और घटती जा रही है और ग्राह की और बढ़ती जा रही है। वो उसे खींचते खींचते बीच में ले आता है, और जब वो डूबने लग रहा है तब उसे लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा। तब वो अपनी पत्नियों से कहता है कि अरे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पत्नियां कहती हैं बचा तो ले, पर क्या पता वो आपके पैर छोड़कर हमारे ही ना पकड़ ले, हम तो नहीं आ सकते। बच्चों से कहते हैं कि अरे तुम तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। बच्चों ने भी मना कर दिया महाराज,
तब गजेंद्र कहते हैं कि मैंने कितना कुछ सहा, कितने दुख सहे तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए, और मुझे लगा था कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरा साथ दोगे, और आज जब मुझे असल में तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। और देखिए, जब विपत्ति आती है ना, संकट आते हैं, तो सबसे पहले अपने ही छोड़कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं हमसे ही ना कहने लगे कि हमारी मदद करो। और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे कि कभी हमने भरोसा भी नहीं किया होगा कि ये हमारा साथ छोड़ सकता था। विपत्ति के समय कोई किसी का नहीं रहता। जब तक आपके पास धन है, सब आपके पीछे आगे पीछे घूमते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का नहीं है तो सिर्फ भगवान। तो यही हाल महाराज गजेंद्र का है। उसकी कोई मदद नहीं करता, सब वहां से चले गए। अब उस ग्राम से लड़ते लड़ते कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे। तब उनको लगता है कि अब अंत समय निकट है। तो उनकी नजर पड़ती है सरोवर में कि कमल का पुष्प लगा है। जैसे ही उस पुष्प को देखते हैं तो उसे याद आते हैं भगवान। वो उस पुष्प को तोड़ते हैं, अपनी सूंड में फंसाते हैं और करुण स्वर में भगवान को पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मेरे दीन बंधु भगवान।